होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वीडियो नंबर 4 और एग्जाम्पल्स का जो वीडियो का क्रम चल रहा है उसका ये तीसरा वीडियो है। और एग्जाम्पल नंबर 9 ए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन y is equal to x square log x. Number 1, we put x equal to e to the power z, that is z equal to log x, and xd equal to d1, x square d square equal to d1 into d1 minus 1. बस where d is d by dx, d1 is d by dz. Equation 1 reduces to d1 into d1 minus 1 minus d1 minus 3 operated on y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माने ई टू दी पावर 2z और log x माने z implies that d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2d1 माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2z इंटू z. नंबर 2 हियर d1 इज d बाई dz. ये बन गया, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था और ये बन गया linear differential equation with constant coefficients. Now auxiliary equation is m square minus 2m minus 3 equals to 0, implies that m minus 3 into m plus 1 equals to 0. ठीक है ना, इसको चिन्हों के साथ जोड़ने से -2 आएगा और गुणा करने से -3 आएगा. ओके, implies that m is equal to -1 and 3. Therefore complementary function is c1 e to the power minus z plus c2 e to the power 3z. Also pi is equal to 1 upon d1 square minus 2d1 minus 3 operated on e to the power 2z into z. अब ये जिस टाइप का है उस टाइप को आप जानते हैं, ये कूद के यहाँ आएगा, यहाँ पे टैक्स पे करेगा. इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2z 1 अपॉन d1 को d1 प्लस 2 बना देगा. d1 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू d1 प्लस 2 माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन z इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2z 1 अपॉन d1 स्क्वायर प्लस 4d1 माइनस 2d1 प्लस 2d1 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, माइनस 3 बचा ऑपरेटेड ऑन जेड. अब ये जिस टाइप का हो गया उसमें -3 को इधर कॉमन निकालेंगे, स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म को, फिर ऊपर ले जा करके -1 पावर लगाते हैं, उसको फिर बाइनॉमियली एक्सपेंड करते हैं और फिर जेड पर ऑपरेट करेंगे. एक स्टेप यहाँ और लिख दे रहा है, ई टू दी पावर 2z अपॉन -3 1 अपॉन, इधर से लिखिएगा -3 की जगह 1 हो गया और माइनस 2d1 बाई 3 और माइनस d1 स्क्वायर बाई 3 ऑपरेटेड ऑन z. implies that pi is equal to minus e to the power 2z upon 3 1 minus bracket 2d1 by 3 plus d1 square by 3 whole to the power -1 operated on z equal to minus e to the power 2z upon 3 1 minus t whole to the power -1 equal to 1 plus t square plus so on. 1 plus t square plus so on operated on z.
t की जगह बने 2d1/3 प्लस d1² लिख दें। ऐसे यहाँ भी 2d1/3 प्लस d1²/3। चूँकि z केवल d1 भर को झेल पाएगा, बस z का d1² 0 होगा, z का d1³ 0 होगा, एंड सो ऑन, इक्वल्स टू -e⁻²z/3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2d1/3, बस ऑपरेटेड ऑन z, क्योंकि अब सब 0 आएगा ना, इक्वल्स टू -e⁻²z/3 1 इंटू z प्लस 2/3 d1 ऑफ z1, यही आ गया। चाहे तो इसको लिख लें ऐसे -e⁻²z/9 और ब्रैकेट में 3z प्लस 2। thus कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 ऑफ 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, दैट इज y इज इक्वल टू CF कहाँ ये है, C1 e⁻−z प्लस C2 e⁻3z माइनस e⁻²z/9 into 3z plus 2, and so complete integral of 1 is y is equal to C1/e⁻z, e⁻z माने x और z माने log x, यही रखना है, अपॉन x प्लस C2 e⁻z³ यानी कि x³ माइनस x²/9 ब्रैकेट में 3 z की जगह हो गया log x और प्लस 2, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये यहाँ नहीं लिखे हैं, जब वहाँ नहीं लिखे हो तो लास्ट में फिर लिख दो, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 9b, solve the differential equation x² d² minus xd plus 3 operated on y इक्वल्स टू x² log x। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, इसमें यहाँ प्लस है, बस यही फ़र्क है। दोनों को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में दोनों ही हमें दिख रहे हैं पूछे जाते हुए, पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता इनकी ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं। x² d² माइनस xd प्लस 3 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू x² log x। नंबर 1, we put x equal to e⁻z, that is z equal to log x and xd equal to d1, x² d² equal to d1 into d1 minus 1, where d is d by dx and d1 is d by dz। Equation 1 reduces to d1 into d1 minus 1 minus d1 plus 3 operated on y is equal to x² माने e⁻²z log x माने z, implies that d1² minus 2d1 plus 3
operated on y is equal to e to the power 2z into z. Number 1, here d1 is d by dz. Now auxiliary equation m square minus 2m plus 3 equals to 0 implies that m is equal to 2 plus minus under root 4 minus 12 upon 2 is equal to 2 plus minus iota 2 root 2 upon 2 is equal to 1 plus minus I root 2. ऐसा क्या? Therefore CF is equal to e to the power 1 z माने e to the power z into c1 cos of z root 2 plus c2 sin of z root 2. अब थोड़ा सा मन कर रहा है कि स्टाइल चेंज करना, अभी से इसको हम x में बदल ले रहे हैं. e to the power z माने x c1 cos of root 2 into z, z माने log x plus c2 sin of root 2 into z, z माने log x. ये रहा. Where c1 and c2 are arbitrary constants. Arbitrary constants. Also, pi is equal to 1 upon d1 square. रे भैया d1 square minus 2 d1 plus 3 operated on e to the power 2z z. e to the power 2z इधर आ गया कूद के, यहाँ खुदाई देगा, d1 को मुटवाई देगा, d1 को d1 plus 2 कर देगा. d1 plus 2 whole square minus 2 into d1 plus 2 और plus 3 operated on z equals to e to the power 2z 1 upon d1 square plus 4d1 minus 2d1 plus 2d1 plus 4 minus 4 कैंसिल हो गया, plus 3 और बचा operated on z equals to e to the power 2z upon 3 1 upon 1 plus 2d1 by 3 plus d1 square by 3 operated on z equals to e to the power 2z upon 3 1 plus small bracket 2d1 by 3 plus d1 square by 3 whole to the power minus 1 operated on z. Equals to e to the power 2z upon 3 1 plus t whole to the power minus 1 है, तो 1 minus t plus t square 1 minus t plus t square minus so on up to infinity operated on z. ब्रैकेट में भर दे हम लोग 2d1 upon 3 plus d1 square upon 3 2d1 upon 3 plus d1 square upon 3 equals to e to the power 2z upon 3 ब्रैकेट में 1 minus 2d1 upon 3 plus so on operated on z. केवल 1 डिग्री वाले ऑपरेटर को हम रखे हैं, उससे अधिक के नहीं रखे हैं, क्योंकि z नहीं झेल पाएगा ना. केवल z का d1 निकलेगा, d1 ऑफ z 1 होगा, d स्क्वायर ऑफ z 0 होगा, d क्यूब ऑफ z 0 होगा एंड सो ऑन. यानी कि ये आ गया e टू द पावर 2z अपॉन 3 ब्रैकेट में z माइनस 2/3. चाहो तो इसको लिख दो e टू द पावर 2z अपॉन 9 और ब्रैकेट में 3z माइनस 2. x में कन्वर्ट कर लो इसको भी. हाँ, जैसे अभी तक हम क्या करते थे, 2 का सलूशन लिखते थे, फिर उसको x में बदल के कहते थे कि ये 1 का सलूशन है. अब हम साथ साथ x में बदलते चल रहे हैं. इम्प्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2z माने x स्क्वायर, क्योंकि e टू द पावर z ही तो x है और z क्या है, log x है. तो e टू द पावर 2z माने e टू द पावर z का स्क्वायर, x स्क्वायर बाई 9 ब्रैकेट में 3z माने 3 log x और माइनस 2. लास्ट में लिखेंगे हेंस
कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज y इज इक्वल टू सी एफ कहाँ गया, ये है x ब्रैकेट में c1 cos ऑफ रूट 2 इंटू लॉग एक्स प्लस c2 साइन ऑफ रूट 2 इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 विद इन द ब्रैकेट 3 log x minus 2 where c1 and c2 are arbitrary constant। दोबारा अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहीं पर लिख दिए थे इसको। एग्जाम्पल नंबर 10, solve the differential equation x square d square minus 3xd plus 5 operated on y is equal to x square sin log x। बिल्कुल उसी तरह लपेटते चलिए। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 5 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स। नंबर 1, वी पुट x इक्वल टू e टू द पावर z, दैट इज z इक्वल टू लॉग x एंड xd इक्वल्स टू d1, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू d1 इंटू d1 माइनस 1, where d is d by dx and d1 is d by dz। Equation 1 reduces to d1 into d1 minus 1 minus 3d1 plus 5 operated on y is equal to x square माने e to the power 2z sin log x माने z implies that d1 square minus 4d1 plus 5 operated on y is equal to e to the power 2z sin z। नंबर 2, फिर से एक बार हम लोग लिख दें ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भूलने न पाए। d1 हियर d by dz। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0 implies that m is equal to 4 plus minus under root 16 minus 20 upon 2 is equal to 4 plus minus 2i माइनस 4i आएगा ना अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा। देयरफॉर CF इज इक्वल टू e to the power 2z within the bracket c1 cos z plus c2 sin z equals to x square c1 cos of z माने log x, c1 cos log x plus c2 sin log x, where c1 and c2 are arbitrary constants, ठीक चल रहा है भाई, ये देखो also pi is equal to 1 upon ये d1 square minus 4 d1 plus 5 operated on e to the power 2z into sin z
e टू द पावर 2z कूद के इधर आ गया और d1 को क्या बना देगा, d1 + 2। तो ये हो गया d1 + 2 होल स्क्वायर -4 इंटू d1 + 2 और +5 ऑपरेटेड ऑन साइन z इक्वल्स टू e टू द पावर 2z 1 अपान d1 स्क्वायर प्लस 4d1 माइनस 4d1 कैंसिल और +4 + 5 9 9 माइनस 8 + 1 ऑपरेटेड ऑन साइन z। मन करे तो मन क्या करे, इसको नंबर 3 कह दो, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। वन अपान d1 स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर iz, इसको करा। d1 की जगह i रखेंगे तो i स्क्वायर -1 + 1 0 हो जाएगा, इसलिए z से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अपान d1 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे और तब इस पर ऑपरेट करेंगे, इज इक्वल टू z अपान 2 और 1 अपान d1 माने इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू z, तो आएगा e टू द पावर iz अपान i इज इक्वल टू z अपान 2 और 1 अपान i हो गया -i e टू द पावर iz। implies that 1 अपान d1 स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में cos z प्लस i sin z बाई आयलर्स थ्योरम इज इक्वल टू z/2, चाहो तो -z/2 लिख लो इसको और अंदर लिखो i और फिर e टू द पावर i z को cos z प्लस i sin z। इक्वेटिंग हमको साइन वाला चाहिए तो मिलेगा इमेजिनरी पार्ट में। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, equating imaginary parts on both the sides we have 1 upon d1 square plus 1 operated on sin z equal to imaginary part चाहिए ये वाला, क्योंकि ये तो i स्क्वायर है तो i फ्री हो जाएगा, यानी कि आ गया -z/2 इंटू cos z। इसको उठा करके कहाँ रखें, इसमें पुटिंग इट इन 3, putting it in 3 we get pi is equal to, यही था ना, pi is equal to e टू द पावर 2z बड़ा ब्रैकेट इसका मान कितना है भाई, -z/2 इंटू cos z इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2z माने x स्क्वायर अपान 2 फिर z माने log x इंटू cos log x। कंप्लीट सोल्यूशन लिखे नंबर 1 का। thus complete integral of 1 is y is equal to x square इंटू c1 cos log x प्लस c2 sin log x, ये हो गया, और फिर ये है -x² 2 इंटू log x इंटू cos log x। ये एक एग्जाम्पल आइए जल्दी से और निपटा दें। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d³ y अपान dx³ -4 अपान x d² y अपान dx² प्लस 5 अपान x² dy बाई dx -2y बाई x³ इक्वल्स टू 1। तो जो आपको समघात वाली भावना बताई गई है, समघात ये नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, उसे समझने की चेष्टा करें। ये है d³ माइनस 4/x d² प्लस 5/x² d माइनस 2y/x³ इज इक्वल टू
2 by x cube this whole operated on y is equal to 1। ये d पर 1 है ना, तो यहाँ x होना चाहिए, d स्क्वायर है तो x स्क्वायर होना चाहिए, d क्यूब है तो x क्यूब होना चाहिए, तो वही x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई x क्यूब वी हैव x क्यूब d क्यूब माइनस 4x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5xd माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यही इक्वेशन दिया हुआ है। अब वही सिलसिला शुरू करिए। वी पुट x इक्वल टू ई टू द पावर z, दैट इज z इक्वल टू log x एंड xd इक्वल टू d1 x स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू d1 इंटू d1 माइनस 1 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर माइनस d1। एक्स क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2 इज इक्वल टू d1 इंटू d1 स्क्वायर माइनस 3 d1 प्लस 2 इज इक्वल टू d1 क्यूब माइनस 3 d1 स्क्वायर प्लस 2 d1 where d is d by dx, d1 is d by dz। Equation 1 reduces to एक्स क्यूब डी क्यूब की जगह हम लोग लिख दें d1 क्यूब माइनस 3 d1 स्क्वायर प्लस 2 d1, ये हो गया एक्स क्यूब डी क्यूब माइनस 4x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 d1 स्क्वायर प्लस 4 d1 प्लस 5 d1 और माइनस 2, दिस होल ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माने e टू द पावर 3z implies that d1 क्यूब माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 d1 स्क्वायर 2 प्लस 4 6 प्लस 5 प्लस ये हो गया 11 d1 माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू e टू द पावर 3z नंबर 2। नाउ ऑक्सिलियरी इक्वेशन m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस m बराबर 2 रखने से 0 हो गया, यानी कि m माइनस 2 इसका एक फैक्टर हुआ। तो आपको हम जो टेक्निक सिखा रहे हैं बहुत बढ़िया है, इसको उतार लें सीधा सीधा पहला वाला। अब इसमें इससे भाग दो, इसमें इससे भाग दो, जो आए उसका गुणा चिन्ह के साथ इसमें करो। तो m से भाग दिया m स्क्वायर का माइनस 2 में गुणा किया, माइनस 2m स्क्वायर आ गया। अब m स्क्वायर जैसे टर्म को इसमें बैलेंस करो, माइनस 7m स्क्वायर चाहिए तो माइनस 5m स्क्वायर हम लिख दिए तो हो जाएगा माइनस 7m स्क्वायर। अब इसके आखिरी टर्म में m से भाग दो, जो आए उसका गुणा चिन्ह के साथ माइनस 2 में करो, तो आएगा माइनस 5m इंटू माइनस 2 प्लस 10m। अब m जैसा टर्म इसमें 11m है तो प्लस m और लिख दें, बैलेंस हो गया। अब ये अंतिम है ना, इसमें m से भाग दो, 1 का गुणा माइनस 2 में किया माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2, ये टैली कर गया। तो देखो पहला तो हम एज इट इज़ उतारते हैं, फिर कुछ करते हैं, लास्ट वाला टैली करना चाहिए। इससे ये प्रमाणित होता है कि काम जो किया गया सब सही किया गया है। दो दो का पेयर बना लो और एक गुणनखंड इस तरीके से अलग हो जाता है। m स्क्वायर इंटू m माइनस 2 माइनस 5m इंटू m माइनस 2
plus m minus 2 equals to 0, implies that m minus 2 into m square minus 5m plus 1 equals to 0, implies that m minus 2 equals to 0, m square minus 5m plus 1 equals to 0, implies that m is equal to 2 and m is equal to 5 plus minus under root 25 minus 4 upon 2 is equal to 5 plus minus under root 21 upon 2, यानी कि m की वैल्यूज़ ये हैं, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 इक्वल्स टू अल्फ़ा से m इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू बीटा से। सुविधा के लिए इसको अल्फ़ा इसको बीटा लिखेंगे हम, क्योंकि बड़ा खड़ूस जैसा है, खड़ूस खड़ूस कौन लिखेगा। ठीक है भाई, अब क्या लिखना बाकी है, CF, तो चलो CF लिखो। ये वीडियो बना करके हम अपलोड किए थे, इस स्थान पे जाने कैसे बेध्यानी में दिमाग इधर उधर भाग गया, भटक गया, ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। एक व्यूअर ने हमें टोका और हमने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, और ये वीडियो हम फिर से बना करके अपलोड करेंगे अभी। तो जिसने हमें बताया कि यहाँ पे गड़बड़ी है वो हिमांशु गुप्ता हैं बलिया से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे व्यूअर्स, ऐसे स्टूडेंट्स हर टीचर को अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं। थैंक यू हिमांशु। देयरफॉर CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2z इसके इससे प्लस C2 e टू द पावर अल्फा z प्लस C3 e टू द पावर बीटा z, ऐसे लिख के फुर्सत पाइए, इक्वल्स टू C1 e टू द पावर z होल स्क्वायर प्लस C2 e टू द पावर z होल टू द पावर अल्फा प्लस C3 e टू द पावर z होल टू द पावर बीटा। e टू द पावर z माने x, C1 x स्क्वायर प्लस C2 x टू द पावर अल्फा प्लस C3 x टू द पावर बीटा, वेयर C1 C2 C3 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये बात समझ में आई ना। x इक्वल टू ई टू दी पावर जेड रखे थे ना, तो ई टू दी पावर जेड x है, अल्फा भी नंबर है, बीटा भी एक नंबर है। आल्सो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन d1 क्यूब माइनस 7 d1 स्क्वायर प्लस 11 d1 माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 3z इक्वल्स टू 1 अपॉन 27 माइनस 63 प्लस 33 माइनस 2। d1 की जगह 3 रख देना है बस, और क्या, हमने अंदाज लिया 0 होना नहीं, इक्वल्स टू 1 अपॉन 27 और माइनस 2 को हमने लिख दिया 25, और 33 में से 63 घटाएंगे तो जाएगा माइनस 30। हाँ, यहाँ पे भी लिखना था ना e टू दी पावर 3z, e टू दी पावर 3z, कुल मिला के आ गया, नीचे माइनस 5 आ रहा है, तो इसको हम लिख दें माइनस e टू दी पावर 3z अपॉन 5 इक्वल टू माइनस e टू दी पावर z होल टू दी पावर 5, ओ सॉरी, होल टू दी पावर 3, सावधान, अपॉन 5 इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 5। बिजी शेड्यूल चल रहा है, काफ़ी विजुअल शेड्यूल चल रहा है, और व्यूवर्स हैं हमारे, 2-3 व्यूवर्स पीछे पड़े हैं,
ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वो कर दो, प्रेशर में मत लीजिए भाई, आराम से काम करने दीजिए, धीरे धीरे सब करेंगे, हम सब करेंगे, सब होएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। -e⁻3z/5, यस इट इज़ करेक्ट आंसर। लास्ट में चलो फाइनल आंसर लिख दें। फाइनल आंसर माने कंप्लीट सोल्यूशन, माने कंप्लीट इंटीग्रल। Hence, complete integral of 1 is y is equal to c1 x square plus c2 x to the power alpha plus c3 x to the power beta minus x cube upon 5। इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। ये था वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5 में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक स्पेशल अप्रोच आपको बताएंगे। थैंक यू।